सास और माँ में फ़र्क। अमन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आई। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। सोनिया की अमन के साथ शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन ससुराल में सोनिया का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वह अभी पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचारों के थे और वह अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से रहना पसंद था। उनका यही रहन सहन सोनिया को पसंद नहीं था। उसे लगता कि इनकी लाइफ का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सुबह सुबह नहाकर ही रसोई में खाना बनाने पर जोर देती हैं, फिर चाहे खाना बनाने में पसीने से भीग ही क्यों ना जाए। हालांकि अमन सोनिया को बहुत चाहता है और उसका हर तरह से ख्याल भी रखता है, लेकिन पुराने रहन सहन की वजह से सोनिया को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी। कितने सपने थे उसके विवाह के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के मन के हिसाब से है सब। पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता है। जब वह अपने मायके जाती है तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ली हो। इस बार तो सोनिया ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, अब की बार जब भी वह अपने मायके जाएगी तो तभी वापस आएगी जब अमन अलग घर लेने को राजी हो जाए। अमन से वापस इस घर में आने से साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज सोनिया बहुत खुश थी, क्योंकि वह दिन भी आ गया जब सोनिया को अपने मायके जाना था। सोनिया का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वह चाहते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। सोनिया ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का समय नहीं मिलेगा। अब आपके आराम में खलल पड़ेगा और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन ऊपरी दिखावे से सोनिया ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ, महीने 2 महीने तो रहूँगी वहाँ। जवाब सुनकर सोनिया की सास चुप रह गई। सोनिया मन ही मन में बहुत खुश थी। सोच रही थी, अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। मायके में पहुंचकर सोनिया ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भाई, भाभी और छोटी बहन सब ने उसको सिर आँखों पर बिठा लिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हुई पता नहीं चला। रात में सोनिया की पसंद की सारे पकवान बनाए गए। माँ और भाभी ने मिलकर बनाए थे। सोनिया ने अपनी भाभी की बलाई लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा कि माँ जी है ना याद दिलाने के लिए, भूल कैसे सकती हूँ। सोनिया माँ के गले लग गई। माँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसने आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली है। यह सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कराने लगी।
अगले दिन सोनिया ने भाभी को कहते हुए सुना। उसकी भाभी भाई से कह रही थी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूँगी, और आप है कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ बाजार जाऊँगी बस। भाई धीमी आवाज़ में बोले। दीदी आई हैं तो उनके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश होंगी। हम फिर कभी चले जाएंगे। भाभी नाराज होते हुए बोली, वह आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। सोनिया इससे ज़्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे, आपकी माँ, आपकी माँ। सोनिया सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती थी? भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती हैं। भाभी के पति की माँ भाभी की नहीं। अब सोनिया के अंतर्मन ने कहा, हाँ, वह तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं। भाभी की सास है। अंतर्मन ने कहा, तुम भी तो अमन की माँ को माँ नहीं सासी मानती हो। लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस है। अपने अंतर्मन से बचाव किया। तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ खड़ूस होगी? सोनिया की अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब सोनिया को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फ़र्क है और दो परिवारों का फ़र्क है। जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। जिस प्रकार वह अपने सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अमन को उसके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। सोनिया कितनी गलत थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज जब वह ससुराल पहुंची तो ममतामयी सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने सोनिया को जीवन का सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा। सीख। अक्सर ऐसा होता है कि सास बहू को कितना ही प्रेम करे, लेकिन वह बहू के नज़र में माँ कभी नहीं बन सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।